Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 9, Subject SS. Here, yesterday we were continue with human life. Continue with the dwellings in Kutch, Gujarat are known as Bunga. These Bungas were least damaged during the earthquake of 26 January 2001. तो कच्छ के अंदर जो बनाए जाते हैं घर गुजरात के अंदर उससे भूंगा कहते हैं, ठीक है। नाउ लैंग्वेज, राजस्थानी पीपल मेनली स्पीक हिंदी वाइल मारवाड़ी लैंग्वेज इज स्पोकन इन मारवाड़। तो कितनी जो लैंग्वेजेस होती है वो प्लेस के हिसाब से ही होती है। राजस्थान में हिंदी है, मारवाड़ में मारवाड़ी है, गुजराती इज द मेन लैंग्वेज ऑफ पीपल इन गुजरात, कच्छी डायलेक्ट इज स्पोकन इन कच्छ, हिंदी इज मेन लैंग्वेज इन मध्य प्रदेश, Marathi and Konkani are also languages spoken in Maharashtra and Goa respectively. So regional dialects are spoken according to the area of respective state. States जो यानी कि जो राज्य होता है वो राज्य के हिसाब से उसकी बोली बोली जाती है। गुजरात है तो गुजराती, महाराष्ट्र है तो मराठी, इस तरह से, ठीक है। Now festivals and holidays. कालिदास द ग्रेट पोएट हैज सेड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर फॉन्ड ऑफ फेस्टिवल्स। कालिदास जो कि बहुत बड़े पोएट थे, कवि थे, उन्होंने कहा है कि इंसान जो है वो त्योहारों को बहुत पसंद करता है। इंडियन सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज। इंडियन जो है बहुत सारे फेस्टिवल्स और हॉलीडेज मनाते हैं। राजस्थान हैज पेक्यूलियर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग एंड फोक डांसेस। फेस्टिवल्स ऑफ होली एंड गणगौर आर celebrated with great pomp. Ghumar, Kachhi Godi and Kalbelia are very famous folk dances of Rajasthan. Gujarat is world famous for her Ras Garba. Maharashtra celebrates Ganesh Chaturthi festival with great pomp. देखिए हर प्लेस की अपनी अपनी खासियत है, ठीक है। जैसा कि राजस्थान के अंदर घूमर और ये सब सारा आपको देखने को मिलेगा। गुजरात जो है गरबा के लिए फेमस है। महाराष्ट्र के अंदर गणेश चतुर्थी बहुत अच्छे से मनाई जाती है। Besides its लावणी डांस इज ऑल्सो वेरी फेमस। लावणी जो है वो महाराष्ट्र का डांस है। इन उज्जैन मध्य प्रदेश द शिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड विथ मच एंथुजियाज्म। पीपल इन वेस्टर्न इंडिया सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, महावीर जयंती, पटेटी, चेटी चांद, बुद्ध जयंती एटसेट्रा। नाउ फेयर्स यानी कि जो मेले भराते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। पुष्कर इन राजस्थान एंड सिद्धपुर इन गुजरात आर नोन फॉर देयर कैमल ट्रेड ऑन कार्तिक पूर्णिमा फुल मून डे। अ फेयर इज कंडक्टेड फॉर ट्रेडिंग डोंकीज एट वौथा ऑफ ढोलका तालुका इन गुजरात। अदर फेमस फेयर्स इन गुजरात आर तरनेतर फेयर नियर थानगढ़, भावनाथ फेयर इन जूनागढ़ एंड डांग दरबार फेयर इन डांस। तो पुष्कर के अंदर राजस्थान में जो के मेला भराया जाता है और इससे सारी जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे भी एक इंफॉर्मेशन दी थी कि मीरा दातार का भी जो उर्स जो होता है, ठीक है। तो ऐसे सारे जो फेमस है। फिर अहमदाबाद में भी फेयर होता है। उज्जैन इन मध्य प्रदेश एंड नासिक इन महाराष्ट्र आर फेमस फॉर होल्डिंग अर्ध कुंभ फेयर एंड गोवा फॉर कार्निवल्स। Now in the additional Bhadarwa month occurring after every 18 years, a fair is organized at भाटभन इन वग्र तालुका ऑफ भरूच डिस्ट्रिक्ट। तो भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर भादरवा मंथ के अंदर जो अधिक मेला भरा जाता है जो 18 साल में एक बार होता है। नाउ लाइफस्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर प्रदेश के लोग जो होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। नॉर्थ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एटसेट्रा। पंजाब इज अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब जो है एक उर्दू पे से वर्ड देखेंगे, पंज यानी 5 और आब यानी के पानी। तो 5 नदियां जहाँ पे प्राप्त होती है उस जगह का नाम पंजाब है। ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी जम्मू कश्मीर इज कंसिडर्ड टू बी द हेवन ऑफ द अर्थ। जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके पास नेचुरल ब्यूटी है, बहुत अच्छे पहाड़, लोकेशंस जो सीनरी है बहुत अच्छे, इसलिए उसे अर्थ की जो है जन्नत कही जाती है, ठीक है। उत्तराखंड इज अ माउंटेनियस रीजन एंड ऑल्सो नोन एज देवभूमि। Himachal Pradesh is also a mountainous state. Uttar Pradesh is a part of the fertile plain of Ganga Yamuna. Delhi is the national capital of India. तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो सारी खासियत थी वो हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे हिमालयन एरिया ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश जो है वो फर्टाइल प्लेन है, गंगा यमुना के किनारे पर आया हुआ है, इसलिए वहाँ पे खेती भी ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है। और दिल्ली जो है वो हमारा नेशनल कैपिटल है, हमारी राजधानी है। नाउ फूड, नॉर्थ इंडिया का फूड क्या होता है? Wheat is the staple food in Punjab and Haryana. Wheat यानी के गेहूं।
उनके खाने में ज़्यादा दिखाई देता है। पंजाबी पीपल यूज तंदूरी रोटी मेड फ्रॉम व्हीट एंड अ वैरायटी ऑफ पराठास वेरी फ्रिक्वेंटली। पनीर बेस्ड मिक्स्ड वेजिटेबल्स इज अ स्पेशल चॉइस ऑफ पंजाबीज। पंजाबीज के खानों में ज़्यादातर जो है पनीर का मिक्स होता है, पनीर और वेजिटेबल को मिक्स करके बनाया जाता है। लस्सी इज़ अ वेल नोन ड्रिंक इन पंजाब। जैसा कि पंजाब अगर हो तो हम फिल्मों में या सीरियल्स में भी देखते हैं, जैसे कि सरसों दा साग, मक्के की रोटी, लस्सी, ठीक है, ये सारा जो है वो पंजाब के रिलेटेड ही बताते हैं। मेन फूड ऑफ पीपल फ्रॉम जम्मू कश्मीर इज राइस, मीट एंड फिश। रोटी, दाल एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश। ना उनकी ड्रेसिंग कैसी होती है? द ड्रेस विच पंजाबीज एंड हरियाणवीज पुट ऑन इज नोन एज पंजाबी ड्रेस। तो पंजाब में जो रहते हैं, हरियाणा में जो रहते हैं, वो लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसे पंजाबी ड्रेस कहते हैं। वुमन पुट ऑन शलवार कमीज। मेन ऑल्सो वेयर लूज शर्ट जिसे झब्बू कहते हैं एंड शलवार। मेन ऑल्सो पुट ऑन पंजाबी स्टाइल हेडगेयर यानी कि पगड़ी जैसा जो पहना जाता है। सम पीपल ऑल्सो वेयर एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट ओवर द लूज शर्ट। कश्मीरी पीपल वेयर कश्मीरी ड्रेस एंड ड्यूरिंग विंटर दे पुट ऑन क्लॉथ्स कवरिंग एंटायर बॉडी, क्योंकि कश्मीर में जो है ठंड ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा ठंडी के दिनों में विंटर में वो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि पूरी बॉडी को कवर कर सके। द ड्रेस इन हिमाचल एंड उत्तराखंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ जम्मू कश्मीर। जेंट्स पुट ऑन कैप एंड लेडीज वेयर स्कार्फ ऑन द हेड। पीपल इन उत्तर प्रदेश वेयर धोती एंड पहरन एंड टाई अ स्कार्फ ऑन द हेड। लेडीज वेयर साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउज। तो हमने ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का और जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं उन लोगों का जो है हमने ड्रेसिंग और सारा देखा है। नाउ वी विल सी ड्वेलिंग्स, उनके घर और सब कैसे होते हैं। पंजाब एंड हरियाणा गेट लेस रेनफॉल सो द बिल्डिंग्स देयर हैव फ्लैट रूफ टॉप्स। अब पंजाब हरियाणा ये सारा जो है वहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए उनकी जो बिल्डिंग के रूफ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, टेढ़े नहीं होते कि बारिश गिर सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। अर्बन पीपल लिव इन द बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। शहर के लोग जो होते हैं वो सीमेंट, पत्थर और ईंटों के बने घरों में, बिल्डिंग्स में रहते हैं। वुड इज यूज मोर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में घर बनाने में लकड़े का इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। इन हिमाचल एंड उत्तराखंड पीपल लिव इन टू स्टोरेड बिल्डिंग्स। हिमाचल और उत्तराखंड में 2 माल की बिल्डिंग में लोग ज़्यादा रहते हैं। एनिमल्स आर केप्ट Animals are kept in the ground floor so that their heat keeps the wooden first floor warmer. तो एनिमल्स जो है उसको ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है जिससे कि उनकी गर्मी से पहला माला जो है वो गर्म रह सके। सच बिल्डिंग्स आर यूजफुल ड्यूरिंग स्नोफॉल, और जब बर्फबारी होती है तब ऐसी बिल्डिंग जो है ज़्यादा काम में आती है। द रूफ्स आर स्लोपी, स्मूथ रॉक्स आर यूज्ड एज रूफ स्टाइल सो दैट द स्नो ऑन द रूफ टॉप इजीली स्लाइड डाउन। तो उनके जो रूफ होते हैं, जो छपरे होते हैं, उसको बहुत ऐसा बनाया जाता है कि जिससे बर्फ जमा ना रहे बल्कि फिसल जाए। इन उत्तर प्रदेश अर्बन पीपल लिव इन हाउसेस मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड सीमेंट। और उत्तर प्रदेश में भी जो है अर्बन पीपल जो होते हैं वो ब्रिक और सीमेंट के बनाए हुए बिल्डिंग्स में, घरों में रहते हैं। अब नॉर्थ इंडिया की जो है लैंग्वेज कैसी होती है वो हम देखेंगे। नॉर्थ इंडियन की जो है लैंग्वेज हम देखेंगे। पंजाबी पीपल स्पीक पंजाबी लैंग्वेज एंड हरियाणवी स्पीक हरियाणी लैंग्वेज। People in Uttar Pradesh are Hindi and Urdu languages. Urdu is major language in Jammu Kashmir. Kashmiri and Dongri languages are also spoken there. Besides Hindi, Garhwali and Kumaon dialects are also spoken in Uttarakhand. The state language of Himachal Pradesh is Pahari. Moreover, local dialects are spoken in remote area of each state. तो यहाँ पे जो है मेन मेन जो लैंग्वेज है वो हमें बता दी गई है, जैसे कि उर्दू है, पंजाबी है, हिंदी है, ठीक है। और ये सब के साथ साथ जो है पहाड़ी लैंग्वेज भी हिमाचल प्रदेश की, और जो छोटे छोटे एरियाज जो होंगे जो बीच बीच में होते हैं लोकल एरियाज में, वहाँ पे एक लोकल बोली भी बोली जाती है। नाउ वी विल सी फेस्टिवल एंड हॉलीडेज। Baisakhi and Lahiri are major festivals in Punjab. Bhangra is a famous folk dance of Punjab. Eid and Muharram festivals are celebrated in Jammu Kashmir. Dashera is celebrated in a special way in Kullu of Himachal Pradesh. Holi is the major festival in Uttar Pradesh. Kathak is a well-known dance style of Uttar Pradesh. Besides festivals like Shivratri, Ram Navami, Janmashtami, Dashera, Eid, Muharram, Christmas, etc. are more celebrated festivals. तो ये लगभग जो है पूरे इंडिया में ही मनाए जाते हैं ये सारे फेस्टिवल्स, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और कितने तो हम फेस्टिवल मनाते भी है। अब यहाँ पे देखिए 19.2 के अंदर हमें एक फोटो दी गई है कुंभ मेला इलाहाबाद। कुंभ मेला की कितनी बार जो है हम न्यूज़पेपर में भी फोटो देखते हैं। Kulu's Dashera fair is a well-known fair in Punjab. A martyrs fair is held.
पंजाब में जो है शहीदों का भी मेला भरा जाता है, ठीक है। कुंभ मेला एंड मग मेला आर फेमस फेयर्स ऑफ इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से जो है वो ये कुंभ मेला भरा जाता है इन उत्तराखंड। कुंभ एंड अर्ध कुंभ फेयर्स आर फेमस। तो उत्तराखंड का जो कुंभ और अर्ध कुंभ मेला है ना वो बहुत फेमस है पूरे इंडिया में, बल्कि बाहर भी। नाउ लाइफस्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। एक्सक्यूज मी। नाउ साउथ इंडिया, थोड़ा एडजस्ट कर दो। लाइफस्टाइल ऑफ साउथ इंडिया। नाउ द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी आर इंक्लूडेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के इतने जो एरियाज है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ठीक है ना। सदर्न इंडिया इज अ पेनिनसुला एंड ईच स्टेट हैज सी कोस्ट। तो सदर्न इंडिया जो है साउथ इंडिया, उसके हर स्टेट के पास सी कोस्ट यानी कि दरिया किनारा है। फूड, अब उसका खाना कैसा होता है? इन सदर्न स्टेट्स राइस एंड फिश फॉर्म द मेन डाइट। Idli, dosa, medu vada, etc. along with the coconut chutney are famous rice preparation of South India. तो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के लिए इडली, डोसा, मेदू वड़ा ये सारा उसी में वहीं पे बनाया जाता है। राइस और फिश उनके खाने में होती है। दे ईट रसम विच इज लाइक दाल ग्रेवी इन देयर मील। रसम जिसको हम शायद सांबर भी कहते हैं। कोकोनट लीव्स आर यूज्ड एज डिश इन केरला। और कोकोनट के जो पत्ते होते हैं कोकोनट के पेड़ के, वो एज अ डिश यूज करते हैं, ठीक है। हम जैसे कि थालियों में खाना खाते हैं ना, वो ऐसे पत्ते में खाते हैं। नाउ ड्रेसिंग। ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इन साउथ पीपल वेयर लूज गारमेंट्स। अब जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे ऐसे टाइट और मोटे कपड़े नहीं पहने जाते, बल्कि पतले और लूज कपड़े पहने जाते हैं। लुंगी, पेहरन, खेस ऑन द शोल्डर एंड ओकेजनली हेड गियर आर कॉमन अटायर अमॉन्ग men. Women wear sari in southern style, petticoat and blouse. Keralites wear lungi और short धोती। केरला के जो होते हैं जिसे केरलाइट्स कहते हैं, वो लुंगी पहनते हैं या छोटी शॉर्ट धोती पहनते हैं। लेडीज पुट ऑन फ्लावर स्ट्रिप्स वेणी ऑन देयर हेड। फ्लावर स्ट्रिप्स यानी कि जिसे वेणी कहते हैं, वो सर में पहनते हैं, गजरा पहनते हैं। ड्वेलिंग्स, उनके घर कैसे होते हैं? पीपल लिव इन हाउस ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। मॉडर्न हाउसिंग इज सीन इन बेंगलुरु एंड चेन्नई। चेन्नई और बेंगलुरु में वहाँ पे मॉडर्न हाउसिंग हमें दिखाई देती है। पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट यूज कोकोनट लीव्स इन देयर हट्स। तो पीपल लिविंग नियर सी कोस्ट के यानी कि दरिया किनारे में जो किनारे पर जो रहते हैं, वो उनकी झोपड़ियों पर कोकोनट लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। और रंगोली इज अ डेली रूटीन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में रंगोली जो जो रोजाना ही बनाई जाती है। नाउ लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। लैंग्वेजेस इन साउथ इंडिया बिलोंग टू द्रविड़ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। कन्नड़ लैंग्वेज इज स्पोकन इन कर्नाटक। तो यहाँ पे हम देखेंगे साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है वो द्रविड़ फैमिली ऑफ लैंग्वेज यानी कि द्रविड़ लैंग्वेज से रिलेटेड है। कन्नड़ लैंग्वेज जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है। अदर लैंग्वेजेस स्पोकन आर तेलुगु इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिल इन तमिलनाडु एंड मलयालम इन केरला। नाउ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज, वहाँ के जो साउथ इंडिया के हम देखेंगे। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स कुचिपुड़ी डांस। शिवरात्रि, मकर संक्रांति एंड बैसाखी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड देयर। Mysore in Karnataka celebrates Dashera, Eid and Navratri festivals. Kathakali is a well-known dance of Kerala. Kerala का कथकली डांस जो है वो फेमस है. You can see in the photo also. Onam, Christmas, Eid, Shivratri are other festivals celebrated in Kerala. Bharatnatyam is very famous dance style of Tamil Nadu and Pongal is its main festival. Lifestyle Eastern India. The states of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sikkim, Meghalaya, etc. are included in Eastern India. Of these, Odisha and West Bengal have sea coast. तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल है जिसको के दरिया किनारा मिलता है, बाकी सब जो है वो जमीन वाले एरिया है। फूड, अब उनका खाना कैसा होता है? देखो ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, यानी कि हम अगर गुजरात में जो वेस्ट साइड रहते हैं तो ईस्ट यानी हमारे सामने की साइड में, जहाँ पे आसाम और बिहार है, ठीक है। नाउ फूड, पीपल इन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल टेक रोटी वेजिटेबल्स बट यूज मोर राइस इन देयर मील्स। तो ये लोग रोटी और सब्जी तो खाते हैं लेकिन ज़्यादा चावल खाते हैं। राइस इज अ स्टेपल डाइट इन माउंटेनियस रीजन। पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर राइस जो है वो ज़्यादा उनका रोजाना जिंदगी में यूज होता है। दे ऑल्सो यूज पल्सेस ग्रीन वेजिटेबल इन देयर मील्स। रसगुल्ला एंड संदेश आर देयर फेवरेट स्वीट्स। तो रसगुल्ला और संदेश जो है वो उनका फेवरेट मीठा है, स्वीट है। नाउ सत्तू मीन्स सत्तू इज अ स्पेशल डिश ईटन इन बिहार। रे इज अ वाइड स्प्रेड ड्रिंक इन आसाम।
ना उनका ड्रेसिंग कैसा होता है, बिहारी पीपल वेयर धोती, झब्बो, खेस ऑन शोल्डर एंड अ पग. Women put on sari, petticoat and blouse. There is not much difference in the attire of people in Jharkhand, Assam and ओडिशा. उनका थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है क्योंकि एरियाज क्योंकि पास पास होते हैं. ठीक है. नाउ बंगाली लेडीज वेयर साड़ी इन बंगाली स्टाइल एंड जेंट्स पुट ऑन प्लेटेड विथ फोल्ड्स धोती एंड सिल्कन चब्बो. तो बंगाली लेडीज जो होते हैं वो रेड और वाइट कलर की साड़ी आती है गोल्डन बॉर्डर वाली. ठीक है. आप अगर बंगाली आपने स्टाइल देखा होगा जो कि दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल होता है. ठीक है. उसके अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा. और जो बंगाली होते हैं वो धोती भी पहनते हैं फोल्डेड और सिल्क मटेरियल का जब्बा होता है. नाउ ड्वेलिंग्स उनके घर कैसे होते हैं, पीपल इन प्लेन रीजन लिव इन हाउसेस ड्वेलिंग्स. ईस्ट के जो पीपल है, ईस्ट के लोग हैं, उनके घर कैसे होते हैं, पीपल इन प्लेन रीजन लिव इन हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. पीपल इन माउंटेनियस यूज वुड एंड बाम्बू इन देयर हाउसेस. तो माउंटेन यानी कि पहाड़ के पास पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग जो है उनके घरों में बाम्बू और लकड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. और ठंडे एरिया में जैसा कि जम्मू कश्मीर वाले वहाँ पे भी जो है लकड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि जो ईंट सीमेंट के घर में जिसमें हम रहते हैं ना उसमें ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाती है और ठंडे एरिया में ये नहीं चल सकता. स्लैंटिंग रूफ्स आर सीन इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल. अब वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होता है जिस एरिया में, वहाँ पर भी वो लोग स्लैंटिंग रूफ यानी कि टेढ़े छत बनाते हैं जिससे कि पानी जो है बह जाए, रुके ना. इन बंगाल देयर इज अ पुकुर मीन स्मॉल पॉन्ड इन द rear ऑफ द हाउस. फिश इज रेड फॉर डेली यूज इन देयर मील. तो बंगाल के अंदर वो लोग घर में ही छोटे छोटे से तालाब बना लेते हैं जिसके अंदर फिश जो है अपने आप ही जो है उसकी प्रिपेयर की जाती है और फिश पकड़ के रोज यानी कि अपने खाने में खा सकते हैं. घर का ही तालाब बनाते हैं. नाउ लैंग्वेज. हिंदी स्पोकन इन झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़. Maithili, Bhojpuri and Magadhi are dialects spoken in Bihar. Assami in Assam, Odia in Odisha and Bengali in Bengal are other spoken languages in the respective states. Garo and Khasi languages are spoken in Meghalaya. Mizo dialect is used in मिजोरम. तो कुछ जो लैंग्वेज और बोली के नाम जो होते हैं वो एरिया के हिसाब से होते हैं जैसा कि मिजोरम का. ठीक है. इस तरह से. नाउ बंगाल का बंगाली. ठीक है. नाउ फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज. बिहू ऑफ आसाम एंड ओडिसी इन ओडिशा आर फेमस डांस स्टाइल. द चैरियट प्रोसेशन ऑफ जगन्नाथपुरी इज वर्ल्ड फेमस. जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है जो कि पेपर में भी आता है. ठीक है. तो ये कहाँ पे होता है, ये आसाम और ओडिशा के अंदर होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता है. देखिए चैरियट प्रोसेशन, रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथपुरी की. फेस्टिवल ऑफ छठ एंड Bhaiya Dooj in Bihar and Durga Puja in Bengal are celebrated with great pomp. Thus, every state has its own festivals and holidays. India is a secular country, so every state celebrates religious and national festivals. In India, festivals of all religions are celebrated without an partiality. ठीक है. तो विदाउट एनी पार्शियलिटी, किसी भी तरह का भेदभाव के बिना हर तरह के जो है त्योहार मनाए जाते हैं. किसी को अगर कोई मुस्लिम नहीं है लेकिन अगर उसको ईद का त्योहार पसंद है तो वो मनाता है. और अगर मुस्लिम है लेकिन उसको उत्तरायण पसंद है तो वो पतंग भी चगाता है. ठीक है. दिवाली में पटाखे भी फोड़ता है. ठीक है. तो किसी भी तरह का भेदभाव के बिना इंडिया में लोग इतने सारे विविधता होकर भी सब एक रहते हैं. तो ये चैरियट प्रोसेशन जगन्नाथपुरी जो है उसके अंदर रथ यात्रा होती है यानी कि पूरे एरिया में रथ यात्रा की जाती है जिसकी शुरुआत पहले कैसे की जाती है, सोने की यानी कि गोल्ड की झाड़ू आती है. ठीक है. जिससे कि रथ पे जो है सफाई करते हैं या ऐसी कुछ विधि करते हैं और उसके बाद जो है रथ यात्रा शुरू करते हैं. नाउ लास्ट पॉइंट. In different regions of India, people use the edible oil made from the oil seeds grown in that region. For example, groundnut oil in Gujarat, mustard oil in North India and coconut oil in South India are used as edible oil. तो इंडिया के कुछ हिस्सों में एडिबल ऑयल बनाए जाते हैं ऑयल सीड्स में से. ठीक है. और हम जैसा कि अगर हम गुजरात की बात करें तो ग्राउंड नट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं. मस्टर्ड ऑयल जो है वो नॉर्थ इंडिया में यूज़ करते हैं और कोकोनट ऑयल यानी कि वो लोग कोपरे का तेल होता है जिसके हम सर में लगाते हैं, वो जो प्योर वाला होता है कोकोनट ऑयल वो साउथ इंडिया में खाने में पकाने में इस्तेमाल होता है. सो हियर आर चैप्टर नंबर 19 ओवर. ओके. अल्लाह हाफिज़. Now let me take your attendance.